कि कांग्रेस और आप गठबंधन को एक बड़ा झटका लगा। मंगलवार को नगर निकाय की सत्तारूढ़ बीजेपी ने 4 वोटों से मेयर की सीट को बरकरार रखा। उधर आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि इस जीत ने बीजेपी की बेईमानी दिखाई देती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल इस हार को बेईमानी करार देते हैं। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में दिन दहाड़े जिस तरह से बेईमानी की गई है वो बेहद चिंताजनक है। यदि एक मेयर चुनाव में ये लोग इतना गिर सकते हैं तो देश के चुनाव में तो ये लोग किसी भी हद को पार कर जाएंगे। ये बेहद चिंताजनक है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है और उन्होंने बड़े स्तर कहा कि धांधली हुई है और उन्होंने कहा कि बीजेपी किसी भी हद तक गिर सकती है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव इस बात का प्रमाण और सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता काबिज करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है और फिर वो दिन दहाड़े चुनाव में धांधली ही क्यों ना हो। चंडीगढ़ मेयर के चुनाव को थोड़ा संबंध है। जो मनोनीत सदस्य हैं जिनकी भाजपा में खूब आवभगत होती है, उनके तमाम वीडियो और फोटो वायरल हैं जहां पर भाजपाई उनका स्वागत करते हैं। वो पीठासीन अधिकारी थे। 18 जनवरी को वो यकाएक बीमार पड़ के अस्पताल में एडमिट हो जाते हैं, चुनाव टल जाता है। हम पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट गए। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने यूनियन टेरिटरी के प्रशासन को निर्देशित किया कि चुनाव 6 फरवरी को नहीं 30 जनवरी को होगा। चुनाव हुआ। जिनके भाजपा से प्रगाढ़ संबंध है उन्होंने हमारे 8 वोटों को अवैध घोषित कर दिया और वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे जो लोकतंत्र खतरे में है पर नाक मुंह भूस कोड़ते हैं और कहते हैं ऐसा आप लोग क्यों कहते हैं, वो क्यों आंखें तरीरते हैं। क्या आप इस पर एक शो भी करिएगा कि दिन दहाड़े 8 वोटों को अवैध घोषित किया जाता है, उस पर लिखा जाता है, उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये कैमरे में कैद है। क्या आप इस पर एक भी शो करने को तैयार हैं? और मैं आशा करती हूं कि इस देश की न्यायपालिका सुप्त नहीं रहेगी, इस पर एक्शन लेगी, क्योंकि असलियत यह है कि अगर यह होने दिया गया तो इस देश का लोकतंत्र खत्म हो चुका है। इस देश में चुनावों का कोई मतलब नहीं है, इस देश में मताधिकार का कोई मतलब नहीं है। तो जरूरी है कि इस पर चर्चा हो, जरूरी है न्यायपालिका इसको स्वतः संज्ञान में लेकर इस पर तुरंत एक्शन करे, क्योंकि इस तरह से लोकतंत्र का दिन दहाड़े दमन करना एक पीठासीन अधिकारी, एक भाजपा के एजेंट के द्वारा असहनीय है, निंदनीय है, बर्दाश्त नहीं है। आप किस विचार हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए।